है नजर से पीने वालों, ये शमा गुजर न जाए। स्पोर्ट्स कॉलेज ग्वालियर है, उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था पर मेरे घर वालों ने जाने नहीं दिया जी। कदम रोक दिए मेरे। मेरी एक बेटी ही है, हाँ। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी आप ठोस लायक, आप जा सकते हो। मैं नहीं कहती कि प्यार मत करना किसी मुसाफिर का, मगर एतबार मत करना। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं लड़कर जीने वालों को। नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइनें आखिरकार हम आपके सामने क्यों कह रहे हैं। ये लाइनें कहने की एक वजह है, हमारे साथ इस समय मिसेज इंडिया में टॉप 3 में जगह बनाने वाली प्रीति सिंह हैं, जिन्होंने तमाम झंझावात, तमाम बाधाओं के बाद वो मुकाम हासिल किया है जहां पर पहुंचने के लिए लोग सपने देखते हैं। तो हम प्रीति सिंह से सीधे जुड़ते हैं, उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति जी यूपी न्यूज में। सर, नमस्कार। सबसे पहले आपको बधाई, आप मिसेज इंडिया में टॉप 3 में आपने जगह बनाई है, इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई। धन्यवाद। हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। प्रीति जी, सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपका परिवार कैसा है, पिताजी, माताजी, और परिवार में कोई इस लाइन में रहा हो कि फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, इन सब चीज़ों में? सर, बचपन से ही शौक़ रहा है फैशन शो, और सच्चाई है कि बॉलीवुड जाने का बहुत शौक़ रहा है जी। और ब्यूटी में भी रहा है शौक़, खेल में भी रहा है, खिलाड़ी भी रही हूँ। तो बचपन से ही मतलब मेन तो खेल से ही शुरू हुआ मेरा। उसके बाद मैं ऑर्केस्ट्रा में गाना भी गाई, मारे उसके शौक़ के कि मुझे गाना चाहिए। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो घर वालों ने रोक दिया मुझे कि नहीं, अब बड़ी हो गई हो, अब नहीं जा सकती, जैसे लड़कियों को रोका जाता है जी। तो मुझे रोक दिया गया। तो मैंने सोचा कि अब डांस के लिए रोक दिया गया तो कुछ अब ऐसा क्या करूं कि जिसके लिए आगे बढ़ना चाहिए मुझे। जी। तो मैंने सिंगिंग में कोशिश किया। तो इला रून उसा थोक रूना लैला की आवाज़ में मैंने इला के नाम पे प्रयागराज में मैंने नाम रोशन किया। उस पर मैंने गाना गाया, स्टेज शो किया। 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए अगर सुना सकें तो वैसे ही। हाँ, गा सकती हूँ। तो किसकी आवाज़ में सुनना चाहते हैं? जिसकी भी आवाज़ में आपको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली हो। प्रसिद्धि तो इला दर्शकों ने जो ज़्यादा पसंद किया हो। इला रून की आवाज़ में। प्लीज 2 लाइन। अब गाने तो उसके बड़े वैसे होते थे। कोई नहीं, जैसा भी। मैं नहीं कहती कि प्यार मत करना किसी मुसाफिर का, मगर एतबार मत करना। बहुत अच्छा। ये मतलब बहुत बढ़िया, शुरुआती दौर पे था, हालांकि प्रैक्टिस छूट गई है मेरी। अब आगे बताइए, आप जर्नी के बारे में अपनी बता। तो मैं ऑर्केस्ट्रा करने के बाद मेरा खेल में तो था ही, स्कूल पीरियड्स में गई तो 10th में आते ही मेरा कबड्डी नेशनल, हालांकि एथलेटिक्स में भी थी, लॉन्ग जंप में भी थी, पर लॉन्ग जंप और हाई एथलेटिक्स का थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम बता दिया था मुझे कि मेरा हार्ट बीट तेज हो जाती है। उसकी वजह से मैं थोड़ा रोक लगा दी, मेरे कमर में भी थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो मैंने रोक दिया था गेम्स को। पर आगे मैंने कोशिश किया कबड्डी में, वो कबड्डी मेरा बाय लक मैं उस पर आ गई और मैं नेशनल पहुंच गई। नेशनल 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार गई मैं। उस पर मेरा 1 बार जोन तक गई थी, तो SGFI इंटरनेशनल बेस पे भी मेरा हो गया था, पर मेरा हाई स्कूल था, बोर्ड था, इसकी वजह से रोक दिया गया मुझे। और घर वालों ने उसके बाद फिर रोक ही दिया, क्योंकि मेरा ऑफ़र आया, स्पोर्ट्स कॉलेज ग्वालियर है, उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था पर मेरे घर वालों ने जाने नहीं दिया, कदम रोक दिए मेरे। उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी के बाद भी मैं अपने शौक़ को बाहर नहीं निकाल पाई इतने सालों तक। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे संत समाज से हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, बिजनेस भी हैं। फिर तो आगे वो, हालांकि उनको भी पसंद नहीं है। थोड़ा डिफरेंट लाइन थी आपकी, मतलब आप सिंगिंग, हाँ जी, बिल्कुल, और वो संत समाज से बिल्कुल, तो एकदम अलग, बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं वो, अभी भी वो पसंद नहीं करते हैं। उनको मतलब मेरी लाइन जो भी थी, हालांकि इसीलिए मैं अपने आप को दबा ली, क्योंकि उनकी जो लाइन थी और मेरी लाइन एकदम अलग थी। शायद इसी की वजह से मैंने अपने आप को दबा लिया, इतने साल तक दबा के रखी अपने क्वालिटीज़ को। फिर मेरे मौका आया एकदम से मैराथन का, तो मैंने मैराथन में भी लिया, 10 किलोमीटर 1.5 घंटे में निकाला मैंने। हाँ, वो भी किया मैंने, वो भी चुपके से, बताया नहीं। जब उन्हें पता चला तो उन्हें फिर खुशी तो हुई, पर ये बोला क्यों किया तुमने। अच्छा, उसके बाद मैं अपना चुपके से एक फैशन रनवे में गई, बताया नहीं, फैशन रनवे में गई।
मॉडल, एज अ मॉडल। उसके बाद फिर मैंने मिसेस यूपी में भी मैंने चुपके से ले लिया भाग, तो उसमें मैं टॉप 3 में उसमें भी आई मैं। जी। जब उसमें मैं टॉप 3 में आई तो इन्हें थोड़ी खुशी हुई, हालांकि इन्हें पसंद नहीं था, जी। पर इन्हें थोड़ी खुशी हुई, तो इन्होंने मजाक में बोला अब तो मैं तुम्हें मिसेस इंडिया में भेजूंगा। मजाक में, उस मजाक को मैंने सीरियसली ले लिया और तुरंत ही मेरे को ऑफर आया मिसेस इंडिया के लिए। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पूछा बाद में। फिर उन्होंने मुझसे बोला, हस्बैंड को मैंने बताया, हस्बैंड से मैंने बोला तो हस्बैंड ने बोला कि कर लो, बहुत मनाया मैंने। उसके बाद हमने कहा प्लीज़ आपने कहा था, अपने वर्ड में रहिए, आपको नहीं पसंद है, मैंने आपको साधु होने से नहीं रोका, तो आप मुझे प्लीज़ मेरे शौक़ को मत मारने दीजिए, कम से कम इतने सालों बाद अब मेरा शौक़ बाहर आ रहा है। तो उन्होंने फिर मुझे हाँ कर दिया। मिसेस इंडिया मेरा एक टाइटल नहीं है, मुझे मेरा खुद का एक शौक़ है, मेरा खुद का सपना है कि मुझे अपनी पहचान बनानी है और आगे जाना है, कि मुझे लोग कहें कि प्रीति के नाम से जाना। अच्छा ये बताइए, जैसे फादर आपके गवर्नमेंट जॉब में थे, हाँ जी, भाई आपके गवर्नमेंट जॉब में, हाँ जो जी, आपका मतलब जो एक प्रकार से आपके जो मदर वाला जो बैकग्राउंड है वो एकदम अलग, एकदम डिफरेंट, एकदम मदर तो बहुत अच्छी जी, उन्होंने ही तो मुझे आगे बढ़ाया, प्रमोट उन्होंने किया, बिल्कुल उन्होंने ही किया। ये मानती हैं कि आप जहाँ पे हैं उनकी वजह से? बस उन्हीं की वजह से हूँ। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर कि आपने मतलब किसको, मतलब जब मेरा ऑडिशन हुआ था, आपके रोल मॉडल कौन है? मैंने कहा मेरी माँ ने ही मुझे पक उनको कैसे शौक रहा है, क्या वो भी वो कुछ कर नहीं पाती थी, पर उन्हें शौक था, उन्हें मेरा डांस अच्छा लगता था, तो बैठा के डांस देखती थी मेरा, गाने सुनती थी, हालांकि वो कुछ कर नहीं पाती थी, पर उन्हें शौक था। एक आपसे सवाल है, जैसे देखा जाता है, भले ही ये कहा जाता है कि 21वीं सदी है, देश आगे बढ़ गया है, ये हो गया, लेकिन आज भी बेटियों को दबाया जाता है, पढ़ने से रोका जाता है, और खासकर जिस फील्ड में आप हैं, मॉडलिंग और इन सब चीज़ों में, तो बिल्कुल पूरी तरह से रोक लगाई जाती है। बिल्कुल रोका जाता है। आपके सामने बड़ी सारी परेशानियां आई होंगी, बड़ी समस्याएं होंगी यहाँ तक पहुँचने। सर बहुत परेशानियां आई मेरे साथ, तो बहुत आई हैं, मतलब मेरे को कदम कदम पे मेरे भाइयों ने भी रोका। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, पापा ने कभी नहीं रोका, मम्मी ने कभी नहीं रोका, पर मेरे भाई इतने बड़े थे, मुझसे 2 बड़े थे, एक छोटा था, छोटा भी बड़े की ही तरह था, मुझे हर जगह ये मत पहनो, वो मत पहनो, मेरी जीन्स स्कर्ट सब छुड़वा दी गई, सिंपली सूट पहनना है। शादी के बाद भी मुझे हस्बैंड ऐसे मिले जो जीन्स कभी नहीं पसंद करते, हालांकि उन्होंने अलाउ कर दिया था कि आप पहनो, मेरे साथ मत पहनो, आप पहनो, अपनी ज़िंदगी जियो। पसंद नहीं था, फिर भी मुझे इस मुकाम तक लाए, इसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, अपने हस्बैंड को भी, और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, बेमन कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। जैसे मैं उनकी संत में है वो, और मैं उनके साथ चलती हूँ, तो उसी तरह मुझे अपनी वेशभूषा रखनी पड़ती है। हाँ, उसी तरह से बहुत बाधाएं आई हैं सर, बहुत बाधाएं आई हैं, पर मैंने उसको पार किया है और आज इस मुकाम पे। कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे बच्चियों को जो सपना देखती हैं मिसेज इंडिया बनने का? मैं ये कहूँगी कि कोई भी लड़की हो, औरत हो, हम ये कहेंगे अपने शौक़ को मारो नहीं, आगे बढ़ो। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि रसोई में काम करना बहुत बुरी बात है या घर का काम करना बुरी बात है, उसमें भी गृहिणी होना भी बहुत बड़ी बात है। आप हाउसवाइफ बनो, पर अपने अंदर जो आपकी कला है उसको बाहर निकालो, आगे बढ़ो, खुद के लिए एक पहचान बनाओ, जैसे मैंने कोशिश किया। कृपया आप लोग भी आगे बढ़िए, खुद को दबा के मत रखिए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जिस कंपटीशन में आप टॉप 3 में आपने जगह बनाई थी, कितने कंटेस्टेंट उसमें, कितने लोग भाग लिए थे जिनको आपने पीछे छोड़ा? इसमें हर कैटेगरी में 20-20 लोग चुने गए थे जी। उनके सामने फिर टॉप 5 चुने गए, टॉप 5 में हम टॉप भी चुने गए। उसके बाद पहले ऑडिशन होता है, टॉप 20 चुने जाते हैं, टॉप 20 में हम आए, फिर टॉप 5 में आए, फिर टॉप 3 में आए। और आगे क्या सपना है? मैं सर एक बात और भी कहना चाहती हूँ, शादी के बाद सबसे बड़ा सपोर्ट किसी ने मुझे दिया और प्रेरित किया, मेरी बेटी ने। मेरी एक बेटी ही है, वो बेटी इस समय वनस्थली BLLB कर रही है। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी आप हो उस लायक, आप जा सकते हो। उसी ने सपोर्ट किया तो मैं आगे बढ़ पाई, हिम्मत आई थोड़ी, क्योंकि हस्बैंड को तो नहीं पसंद था, पर उसने मुझसे कहा कि आप जो कहती हो ना मैं पति के लिए जी रही हूँ, मैं बच्ची के लिए जी रही हूँ, आप ये मत कहिए, आप ये कहिए मैं अपने लिए जी रही हूँ, मुझे अपने लिए कुछ करना है जी। उसने मुझे प्रेरित किया। मैं अपनी बेटी का सपोर्ट बहुत, पहले मम्मी का, बेटी का बहुत सपोर्ट मिला मुझे। तो क्या देखना चाहते हैं कि बेटी आगे चल के क्या करेगी आप? क्या बेटी मेरी जज बनना चाहती है, और मैं चाहती हूँ जिस लाइन पे वो जाए उसको सफलता मिले, मैं उसके साथ हूँ हमेशा। आगे क्या सपना है आपका? मेरा सपना है मैं खुद का नाम कमाऊँ,
लोग मुझे मिले तो अरे प्रीति, मिसेस प्रीति आ रही हैं, मतलब प्रीति का नाम आगे हो, अपना एक नाम बने, मेरा खुद का एक नाम हो। ओके, तो आप इसीलिए मेहनत कर रही हैं, इसीलिए मेहनत जो कर है, रही हूँ। ठीक बात है। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को 2 लाइन जो आपका सबसे पसंदीदा सॉन्ग हो, क्योंकि आप ऑर्केस्ट्रा में गा, सिंगिंग आपका पैशन मैं रहा एक है। सिंपल सॉन्ग अपनी आवाज में नहीं गाऊंगी, वो जो एक भी। ऐसे गाऊंगी कि कोई भी काम करना है तो कैसा आप सुनना चाह रहे हैं, मतलब मैं कैसा गाऊंगा। जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि आप सिंगिंग आपका पैशन रहा है, तो कुछ हाँ या जी। आपके जो फेवरेट सिंगर हों उनका कोई सॉन्ग सुना दीजिए। ऐसे ही सुना देती जी। हूँ, थोड़ा सा गजल सुना रही हूँ मैं। अब मैं आज गजल आप लोग को वो सुनाऊंगी जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, बहुत अच्छी मैं बात। वो गजल सुनाती हूँ। तो आप मुझे अपनी माँ को फिल्म डेडिकेट कर रहे हैं? डेडिकेट कर रही ओके, हूँ, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। ठीक बात। ऐ नजर से पीने वालों, ऐ नजर से पीने वालों, ये शमा गुजर न जाए, ऐ नजर से पीने वालों, ए शराब पीने वालों, ये शराब जल रही, ए शराब पीने वालों, ये शराब जल रही, इसे हाथ ना लगाना, इसे हाथ ना लगाना, कहीं हाथ जल ना जाए, ऐ नजर से पीने वालों, ये शमा गुजर ना जाए, ऐ नजर से पीने वालों। बस बहुत बढ़िया। तो आप सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, मतलब उसके बाद गेम्स में भी आप, तो आप मल्टी टैलेंटेड थे। अब सर मैं किचन में भी अच्छी हूँ। अच्छा, वेरी गुड। खाना कुकिंग का बहुत शौक है और खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ जी। उस मुझे मास्टर शेफ से भी एक बार कॉल आया है, पर मैंने उस कॉल पे मैं अटेंड नहीं कर पाई उस कॉल को। ओके, तो ठीक है, आगे आपका सपना यही है कि आपको प्रीति के नाम से लोग जाने, या मुझे खुद कोई कंपटीशन अचीव करने का कोई सपना हो कि इस कंपटीशन तक पहुंचना है या इसको अचीव करना है हमको, या इसमें सर मैं अपना रील बनाती हूँ जैसे, तो मैं सोचती हूँ कि उस रील में ही मुझे पहचाना गया भाई। और एक चीज़ और भी है, मैं आज तक अपनी आईडी अपने नाम से नहीं बनाती जी। मैं महाकाली की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मैं ज़्यादातर देवी सरकार या महारानी उस तरीके से ही मैं अपनी आईडी बनाती हूँ, मैं अपने नाम से नहीं बनाती हूँ। पर नाम तो प्रीति ही है, उन पर मेरे आगे मेरी माँ चल रही है, तो मैं उनको अपने साथ लेके चलती हूँ। बस चलते चलते आपसे एक रैपिड फायर 4-5 सवाल आपसे पूछेंगे, हाँ आपको जी। एक शब्द में उसका जवाब देना है। ओके, ठीक, कोशिश करूँगी। रैपिड फायर है, बस चलते चलते ये अंतिम राउंड है हमारा। पसंदीदा नेता कौन सा है? मोदी जी। सबसे पसंदीदा एक्टर? अक्षय कुमार। पसंदीदा एक्ट्रेस? मर गई दिव्या भारती श्रीदेवी। पसंदीदा सिंगर? इलारुन। मेल और फीमेल दोनों? मेल में उदित नारायण। पसंदीदा क्रिकेटर? क्रिकेटर? जी, क्योंकि आप गेम्स में भी रही हैं। हाँ जी, तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर? हाँ जी, सचिन तेंदुलकर। ओके। पसंदीदा खेल? कबड्डी। कबड्डी का कोई ऐसा स्टार खिलाड़ी सबसे पसंदीदा? वो मुझे नहीं पता, इसलिए क्योंकि मैं कबड्डी बहुत पहले छोड़ आई हूँ। हाँ, मैं एथलेटिक्स में थी तो मुझे पीटी उषा की मैं दीवानी थी, पीटी उषा मुझे बहुत पसंद थी। ठीक है, तो ये हमारे साथ प्रीति सिंह जी थी, जिन्होंने अभी मिसेज इंडिया कंपटीशन में टॉप 3 में रैंक में जगह बनाई। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में हमसे तमाम बातें की, किस तरह से कितनी बाधाएं पार करके वो इस मुकाम तक पहुंची हैं, और इस पूरे जर्नी में, इस पूरे सफलता के सफ़र में उनकी माँ, उनकी बेटी और उनके पति तीनों ने उनका भरपूर साथ दिया है। वो अपनी बेटी से खासा प्रेरित है, उन्होंने तमाम जानकारियाँ। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैं इस जर्नी में जब थी इवेंट में जी, तो साथ तो सबने दिया मेरा, कश्यप सर एंड मौसमी मैम, सब ने मेरा बहुत साथ दिया, मतलब सबका साथ दिया सारे। पर मेरा सरोज मैम है एक जयपुर से, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरी चीज़ों को उन्होंने पहचाना, मेरे टैलेंट को सबसे ज़्यादा उन्होंने पहचाना जी। तो मैं उनका स्पेशली धन्यवाद बोलती हूँ। हालांकि सबने मेरा साथ दिया और सबने मेरे टैलेंट को पहचाना, पर वो मेरा स्पेशल साथ दी, तो मैं उनके लिए अलग से बोल रही हूँ, धन्यवाद। ठीक है प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से तमाम बातें करने के लिए।